हम्म पहले तो ये पता होना चाहिए ड्रैग एंड लिफ्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं, इस पे चलते हैं, इस बात पे। ड्रैग एंड लिफ्ट, ठीक। ड्रैग हो गई एक चीज और एक हो गई लिफ्ट। भाई देखो, जैसे क्या होता है कि आपने स्कूटी चलाई है, बाइक चलाई है, साइकिल चलाई है, तो जब कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो इस पे जिस, मान लीजिए हवा में चल रहा है या जिस फ्लूइड में चल रहा है, ये पानी में चल रहा है, पानी भी एक फ्लूइड होता है, तो वो इस पे ड्रैग लगाता है। ड्रैग का मतलब एक फोर्स लगेगी इस पे पीछे की तरफ, ठीक। तो उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, बड़े साधारण भाषा में। लिफ्ट का क्या मतलब होता है, अगर इसकी शेप कुछ इस प्रकार की है कि लाइक दिस, एरोफॉइल जो होती है, ठीक, तो उस पे ड्रैग तो लगेगी ही, लेकिन लिफ्ट भी लगेगी साथ में। कुछ इस तरीके से उसको इंजीनियर किया जाता है कि ये जो फोर्स लग रही है वो एक वर्टिकल कंपोनेंट दे देती है, जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट। कहने का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में चल रहा है तो उस पे ड्रैग भी लगेगी पीछे की तरफ। ड्रैग मतलब होता है किसी चीज को पीछे की तरफ खींचना, और उस पे लिफ्ट भी लगेगी ऊपर की तरफ, जो कि बॉयंसी, एक तरीके से बॉयंसी को ही लिफ्ट कहा गया है। अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट भी जोड़ दिया जाए तो उसको हम लिफ्ट बोल देते हैं, बॉयंसी नहीं बोलते। ठीक है, तो ड्रैग और लिफ्ट का मतलब इतना हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ड्रैग एंड लिफ्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या है इसका फंडा। देखो, इस चैप्टर में जो एक्सटर्नल वी कंसिडर, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। इस चैप्टर में क्या है, एक्सटर्नल फ्लो, जो कि कोई बॉडी आपकी फ्लूइड में इमर्ज्ड है, डूबी हुई है, ठीक है, जिससे लिफ्ट और ड्रैग फोर्स पैदा होती है। तो ये क्या कह रहा है मैंने, देखो, जब भी कोई फ्लूइड किसी स्टेशनरी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ फ्लो होके जा रहा हो, या ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में तैर रहा हो, या उसके अंदर से होकर गुजर रहा हो, तो दो तरीके की फोर्सेस उस पर लगती हैं। पहला ड्रैग फोर्स, दूसरा लिफ्ट फोर्स। ड्रैग फोर्स जो कि मूवमेंट की डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट लगती है, और लिफ्ट फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ठीक, जैसे ये फ्लूइड है आपका चारों तरफ और ये इस तरह से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ड्रैग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, लिफ्ट फोर्स लगेगी ऊपर डायरेक्शन। ठीक, फिर अब हम इसमें और क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, प्रेशर ड्रैग देखने वाले हैं, फ्रिक्शन ड्रैग देखने वाले हैं, फॉर्म ड्रैग, फ्लो सेपरेशन, ये सारी चीजें देखना है। फिर हम ड्रैग कोफिशिएंट पढ़ेंगे 2D 3D में। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं ड्रैग एंड लिफ्ट। ड्रैग का सीधा सा फॉर्मूला होता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड है, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लीजिए मैं हूँ, हवा चल रही है v वेलोसिटी से, या मैं चल रहा हूँ v वेलोसिटी से, हवा शांत खड़ी है। ठीक, बात तो सेम हो गई। तो उस पे जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो अब डिराइव की जाती है। देखो, ड्रैग फोर्स है, ड्रैग, देखो पहले ये डेफिनेशन लिखें, द ड्रैग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय समेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दीज फोर्सेस एक्टिंग ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन। जैसे फ्लूइड मोशन है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपकी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ड्रैग इस डायरेक्शन में लग रही है, तो जो फोर्स लग रही होगी इस पे, जो इस पे शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, उसका कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में ले लूं, तो इसने यही किया हुआ है यहाँ पे। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पे शियर किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे शियर हमेशा सतह के पैरेलल लगता है, क्यों भाई अजय। तो ये जैसे ये वाला शियर स्ट्रेस है, ठीक है, इसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्मल कंपोनेंट। तो इसी तरीके से हर शियर स्ट्रेस को अगर आप जोड़ते चले जाओ, देखो ये शियर स्ट्रेस, और जितने एरिया पर, ये हो गया शियर स्ट्रेस, और जितने एरिया पर काम कर रहा है डीए इंटू कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा, तो ये आपकी ड्रैग फोर्स हो जाएगी। ठीक, और इसको आप
इसको आप क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन ड्रैग। द सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ शियर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड फ्रिक्शन ड्रैग एंड, और इसको हम बोलते हैं ये। इसी तरीके से सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कॉल्ड प्रेशर ड्रैग। अगर आप इसी तरीके से जो प्रेशर फोर्स है, मान लीजिए इस पे कुछ प्रेशर लग रहा है, ठीक, और उस प्रेशर को अगर आप चार पूरी सतह पे समेशन कर दो तो हम उसको प्रेशर ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, दो बातें आप लिख लीजिए। ड्रैग, ड्रैग फोर्स दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तो फ्रिक्शन जो कि शियर के कारण पैदा हो रहा है, और दूसरी प्रेशर फोर्स के कारण। ठीक है, हवा शियर स्ट्रेस भी लगाएगी और प्रेशर फोर्स भी लगाएगी। ठीक, चलें आ जाए आगे। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर दिया हुआ है, तो टोटल ड्रैग हो गया आपका फ्रिक्शन के कारण। दे जैसे इसने यहाँ पर दिखा रखा है, ये जो है ये आपका शियर हो गया और ये आपका प्रेशर हो गया। तो इन दोनों का आपने अलग अलग समेशन ले लिया। भाई इस तरीके की फोर्सेस अगर आप जोड़ते चले गए, प्रेशर हमेशा सतह के परपेंडिकुलर लगता है और शियर हमेशा सतह के पैरेलल लगता है। अब द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ टोटल ड्रैग, ठीक, फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग डिपेंड्स ऑन द शेप एंड द पोजीशन ऑफ इमर्स बॉडी। अब क्या कहता है, दो तरीके के हमने ड्रैग पढ़ लिए, एक तो फ्रिक्शन ड्रैग और एक प्रेशर ड्रैग। अब ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं ओरिएंटेशन कैसी है फ्लूइड मोशन में, उसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि भाई फ्रिक्शन ड्रैग ज्यादा लग रहा होगा कि प्रेशर ड्रैग ज्यादा लग रहा होगा। जैसे ये मेरी प्लेट है और मैं इधर से हवा अपने मुंह से फूंक मारी, ठीक, तो अभी इस पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन ड्रैग ज्यादा लग रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस तरह से हवा मारूं, तो इस पे प्रेशर ड्रैग ज्यादा लग रहा है। तो यही बात इसने यहाँ लिखी है। देखो, एक कोई पतली प्लेट है जो फ्लो के पैरेलल, जैसे ये हवा चली, मैंने फूंक मारी इस पे, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो फ्रिक्शन ड्रैग यहाँ पर ज्यादा है प्रेशर ड्रैग के मुकाबले। और यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपका प्रेशर ड्रैग ज्यादा लग रहा है और जो फ्रिक्शन ड्रैग है वो कम है। देखो, ये इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई थिन फ्लैट प्लेट, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, अगर कोई पतली फ्लैट प्लेट है और आपने उसको फ्लूइड में डुबा रखा है, प्रेशर टू द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जैसे इसमें दिखा रखा है, द प्रेशर ड्रैग इज प्रैक्टिकली इक्वल टू जीरो। इस पे प्रेशर ड्रैग लगभग जो है फोर्स ड्यू टू ड्रैग ऑफ प्रेशर जीरो है। एज सच इन दिस केस टोटल ड्रैग इज इक्वल टू, इस केस में जो टोटल ड्रैग है आपका फ्रिक्शन ड्रैग के कारण होगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही। उल्टा इसमें है, इसमें आपका सारा का सारा क्या है? प्रेशर ड्रैग है। प्रेशर ड्रैग कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, पानी और जो हवा है वो टकरा रही होगी, प्रेशर लग रहा होगा, और इसके पीछे बिल्कुल शांत, ठीक, तो यहाँ पर आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ, तो ये आप दोनों डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है, प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग में। ठीक, अब सम प्रैक्टिकल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक इन वाटर। पानी में चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मोशन को, मतलब हमारे मोशन को काफी वो मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। वन फील्स ड्रैग व्हेन ही एक्सटेंड हिज आर्म्स आउट ऑफ वाटर, मतलब हम चलती कार में से हाथ बाहर निकाल लें तो हमें ड्रैग महसूस होती है। ठीक है, चलो इतनी बात आ गई हमें समझ में। अब हम लिफ्ट देख लेते हैं। लिफ्ट क्या है? लिफ्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय समेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ शियर एंड प्रेशर ड्रैग। अब यही शियर और प्रेशर ड्रैग, ठीक, अगर हम डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जोड़ते चले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? लिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिफ्ट ऑन द बॉडी। अब देखो, इसने जो टाउ डी है साइन थीटा, रो पी डी है कॉस थीटा। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम दिया हुआ है इसने, जैसे यही डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। तो इसी ये डायग्राम को अगर आप देखो, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट है ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका जो साइन ये कॉस ये, मतलब समझ रहे हो, जो अब हम परपेंडिकुलर लेकर चल रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, जैसे ये प्रेशर ड्रैग लग रहा है, तो जब हम ड्रैग निकालते हैं तो ड्रैग के केस में जो शियर का कंपोनेंट है वो सरफेस के पैरेलल लेते हैं, और जो प्रेशर का कंपोनेंट है वो भी सरफेस के पैरेलल लेते हैं। इस केस में क्या है, जो आपका लिफ्ट है, लिफ्ट के केस में जो शियर का कंपोनेंट है वो भी सतह के परपेंडिकुलर लिया जाएगा और प्रेशर का कंपोनेंट है वो भी सतह के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। देखो,
इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक, तो अब अल्टीमेटली हमारा टोटल ड्रैग ले दे के ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के, इसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है सी डी हाफ रो ए वी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, अगर मैं फोर्स ड्रैग सी डी हाफ रो ए वी स्क्वायर, और फोर्स लिफ्ट सी डी की जगह सी एल हो जाता है हाफ रो ए वी स्क्वायर। ठीक, रो डेंसिटी, ए एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, और वी वेलोसिटी। ठीक, ये आपने लिख लिया, इसको रो वी स्क्वायर बाई टू, इसको डायनामिक प्रेशर भी कहते हैं। अगला क्या है, इफ सिमेट्रिकल बॉडी, अगर आपकी बॉडी कैसी है, इफ अ सिमेट्रिकल बॉडी मूव्स इन एन आइडियल फ्लूइड सिस्टम द रिजल्टेंट फोर्स, अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, मतलब जैसे कोई स्फेयर है, आइडियल फ्लूइड में फ्लो कर रही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है। ठीक, क्योंकि ना तो उस पर शेयर लग रहा होगा, ना ही उस पर प्रेशर लग रहा होगा। ठीक, ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी। अगला, विस्कोसिटी फॉर द रियल फ्लूइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि विस्कोसिटी होती है उसी वजह से रेजिस्टेंस टू मोशन होता है। देयर कैन बी ए ड्रैग विदाउट लिफ्ट, बट देयर कैन नॉट बी ए लिफ्ट विदाउट ए ड्रैग। इस बात को भी लिख लीजिए कि भाई ड्रैग हो सकती है, ऐसा हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रैग लग रहा हो पर लिफ्ट ना लग रहा हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लिफ्ट लग रहा हो, ड्रैग ना लग रहा हो। ठीक है, तो ये तीन बातें आप याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है ड्रैग के अलग अलग प्रकार, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखें, मतलब कल वाली क्लास में देखेंगे, जैसे ये इसने दिखा रखे हैं। और कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा अगर रेनॉल्ड नंबर बढ़ता चला जाता है, ये किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, कुछ जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम जरूर देखेंगे इसमें। सिलेंडर पे ड्रैग लगभग सेम ही फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, कार्बन वाटर ट्रेल ये भी देखेंगे। ठीक है बेटा, इफेक्ट ऑफ रफनेस, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है जय, तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।